को मेरा नमस्कार। जनरल साइंस में आगे बढ़ते हुए हम आज कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में कल हमने पढ़ लिया था कि कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पढ़ा था, एक पढ़ा था शुगर और दूसरा पढ़ा था नॉन शुगर। शुगर में पढ़ा था कि एक मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, और जो नॉन शुगर होता है उसमें क्या पढ़ा था, पॉलीसेकेराइड पढ़ा था। पॉलीसेकेराइड किन को बोलते हैं, वो सेकेराइड या वो पदार्थ जो बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। अब कल हमने पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल और डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से थे, सभी को याद है। मोनोसेकेराइड क्या ट्रिक बताई थी, मोनोसेकेराइड क्या बताया था, जी, एफ और जी। बड़े जी का अर्थ क्या था, ग्लूकोज, क्या था, ग्लूकोज। और एफ का अर्थ क्या था, फ्रक्टोज, क्या था, फ्रक्टोज। और स्मॉल जी का अर्थ क्या था, गैलेक्टोज। अब आज इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि और किस प्रकार से बने हुए होते हैं मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड इसके उदाहरण मैंने क्या क्या बताए थे, इसके दो उदाहरण बताए थे, क्या तीन उदाहरण बताए थे, क्या बताए थे, तीन उदाहरण। कौन कौन से बताए थे, एक बताया था SML, SML, S M और L, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब देखो ये दोनों प्रकार हो गए, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। ये किसके प्रकार थे, जो कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार थे उसमें से एक प्रकार बताया था शुगर। शुगर जो मीठे होते हैं उनमें ये दो प्रकार थे, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। अब देखते हैं कि सर ग्लूकोज और जो ये मोनोसेकेराइड है अलग अलग, इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं, इनका क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे पहले पढ़ते हैं जी, बड़ा जी वाला, बड़ा जी यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज को बोलते हैं और ग्रेप्स शुगर, क्या बोलते हैं, ग्रेप्स शुगर। और ब्लड शुगर। अब देखो ये किसका पार्ट है, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में सबसे पहला जी, बड़ा जी यानी मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज। और इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेप्स शुगर, और अन्य नाम क्या है, ब्लड शुगर। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, तो ग्रेप्स यानी क्या होता है, अंगूर। ग्रेप्स यानी आपने नाम सुना होगा किसका, अंगूर का। तो अंगूर में सबसे ज़्यादा कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज की। कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि ग्रेप्स में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ग्लूकोज का अन्य नाम है, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, मोनोसेकेराइड। कौन सी पाई जाती है, मोनोसेकेराइड। ठीक है। अब देखो ग्लूकोज, पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज का जब लेवल हमारे शरीर में 1.5 प्रति ml से ज़्यादा होता है तो हमें भूख लगती है। हमारे शरीर में जब 1.5 प्रति ml, ये प्रति ml क्या, ये इसकी यूनिट है। हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा 1.5 प्रति ml से ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या लगने लग जाती है, भूख लगने लग जाती है। उसके बाद में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़, देखो डायबिटीज़ किस कारण होता है, शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तब कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। उसके बाद आता है दूसरा, मैंने क्या बताया था, एफ का अर्थ होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज। ये सब किसके पार्ट है, मोनोसेकेराइड के। मोनोसेकेराइड पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को अन्य नाम क्या बोलते हैं, हनी शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हनी शुगर। देखो हनी क्या होता है, शहद। क्या होता है, शहद। अब देखो फ्रक्टोज का अन्य नाम क्या है, हनी शुगर। क्या है, हनी शुगर। जिसमें से ग्लूकोज का अन्य नाम क्या है, ग्रेप्स शुगर या ब्लड शुगर। दूसरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का अन्य नाम क्या है, हनी शुगर। क्या है, हनी शुगर। ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, नाम से ही लग रहा है किस में पाई जाएगी, हनी यानी शहद में। किस में, शहद में। मोनोसेकेराइड में दूसरा प्रकार है हनी शुगर या फ्रक्टोज। ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, हनी शुगर में पाई जाती है। और इसको
और ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? फलों में भी पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा ये किस में पाई जाती है? फलों में, फलों में पाई जाती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो शर्करा होती है सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा। क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा F4 फ्रक्टोज, F4 फ्रक्टोज या हनी शुगर। हनी आपने सभी ने टेस्ट किया होगा तो कितना मीठा होता है, तो उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है, सबसे मीठी शर्करा। तो क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा होती है? तो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है, F4 फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होगी? सबसे मीठी शर्करा होगी। क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज, G4 ग्लूकोज, ग्रेप्स शुगर या ब्लड शुगर। उसके बाद F4 फ्रक्टोज या हनी शुगर। हनी शुगर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? हनी या शहद या फलों में। और सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। उसके बाद आती है तीसरी शर्करा हमने कौन सी पढ़ी थी? G4 कौन सी पढ़ी थी? गलैक्टोज, छोटा G, गलैक्टोज। गलैक्टोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वुड शुगर। देखो जो जिस शर्करा के अन्य नाम है वो आपको जरूर याद रखना है। वुड शुगर का अर्थ होता है लकड़ी की शर्करा। किसकी शर्करा? लकड़ी की शर्करा। अब देखो ये छोटा जी है वो होता है ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज अन्य नाम क्या होता है? वुड शुगर और यानी लकड़ी की शर्करा। ये किसके सब टाइप है? मोनोसैकेराइड का। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किसमें सबसे ज़्यादा? हनी और सबसे मीठी शर्करा होती है। क्वेश्चन ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी? फ्रक्टोज। और कौन सी वुड शुगर होती है? तो कौन सी होती है? गैसे ग्लूकोज, जी। देखो यहाँ पर मैंने ट्रिक क्या बताई थी? G और उसके बाद F और G। ये बड़ा G ग्लूकोज, छोटा फ्रक्टोज और स्मॉल G कौन सा है? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज को अन्य किस नाम से जाना था? वुड शुगर से। और इसमें सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आप सभी लोग उतार लोगे। उसके बाद आता है डाइसैकेराइड। कौन सा आता है? डाइसैकेराइड। ये सब किसके पार्ट है? जो मीठी शर्करा होती है उसके पार्ट है। एक एक क्वेश्चन बनता है, वो सब मैं आपको टू द पॉइंट निकालूंगा। तो सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बाहर क्वेश्चन जाने का कोई चांस नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है? डाइसैकेराइड। अब देखो नाम से लग रहा है डाइसैकेराइड। कितने सैकेराइड से मिलकर बना होगा? 2। कितने से? 2 से। डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सबसे पहले मैंने टी क्या बताई थी? S, M और L। S, M और L। अब देखो सबसे पहले S का अर्थ क्या लिखाया था मैंने? S मतलब होती है सुक्रोज। क्या होती है? सुक्रोज। S मतलब सुक्रोज। देखो इसको अन्य नाम बोलते हैं साधारण चीनी। क्या बोलते हैं? साधारण चीनी। जो हमारे घरों में यूज होती है वो कौन सी चीनी होती है? वो होती है सुक्रोज। इसको अन्य नाम क्या है इसका? साधारण चीनी। क्या है? साधारण चीनी। अब देखो ये किसका पार्ट है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में सबसे पहले कौन सी सुक्रोज आती है? S फॉर सुक्रोज। कौन सी सैकेराइड आता है? सुक्रोज आती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया कि डाइसैकेराइड तो ये कितने सैकेराइड से मिलकर बना होता है? 2 सैकेराइड। एक G होता है और एक F होता है। G का अर्थ होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। और F का अर्थ होता है फ्रक्टोज। तो ये कितने सैकेराइड से मिलकर बना होता है? 2 सैकेराइड। नाम से लिख रहा है डाई एन 2। तो दो कौन से सैकेराइड होती है? एक होती है ग्लूकोज, दूसरी होती है फ्रक्टोज। हमारे घरों में जो चीनी यूज होती है वो कौन सी होती है? सुक्रोज। कौन सी होती है? सुक्रोज। ये कितने सैकेराइड से मिलकर बनी होती है? 2। कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। उसके बाद आती है M फॉर होता है माल्टोज। क्या होता है? माल्टोज। M फॉर माल्टोज। अब देखो माल्टोज हमारे घरों में जब बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सुबह उठते हैं तब अपने को ब्लैक चने खाने चाहिए। कौन से चने? ब्लैक चने खाने चाहिए। तो उसमें क्या होता है? माल्टोज होता है। क्या होता है? माल्टोज। जो हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है या प्रदान करती है। तो देखो ये किस में होते हैं? जो चने होते हैं, ब्लैक चने, उनको जब भिगोकर खाते हैं तब ये 1 सैकेराइड से 2 सैकेराइड बने रूप में परिवर्तन हो जाती है। इसका नाम ही क्या है? माल्टोज। माल्टोज कितने सैकेराइड से मिलकर बनी होती है? 2 सैकेराइड से। इसमें 2 कौन से सैकेराइड होती है? एक होती है ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। दूसरी भी क्या होती है? ग्लूकोज। अब अपने को पता है कि हमारे शरीर में जब ऊर्जा की कमी होती है तब अपन क्या चटाते हैं? ग्लूकोज। तो ये डबल ग्लूकोज से बन रहा है। इसमें 2 सैकेराइड कौन से होते हैं? एक होता है ग्लूकोज, दूसरा भी क्या होता है? ग्लूकोज। अब ये दोनों मिलकर अपने को क्या देते हैं? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा अपन कौन सा देते हैं? कौन सी शर्करा देती है? माल्टोज। कौन सी देती है? माल्टोज। अब देखो
साधारण चीनी किसको बोलते हैं? सुक्रोज। तो ये कौन कौन से डाइसैकेराइड से मिलकर बनी होती है? एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो पूछा जा सकता है सुक्रोज किससे निर्मित होती है? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। अब उसका पूछा जा सकता है माल्टोज किससे निर्मित होती है? तो माल्टोज होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज से। तो ये किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? चनों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? चनों में। उसके बाद आती है तीसरा, मैंने क्या लिखा था? एल फॉर क्या होता है? लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज। अब देखो मैंने दूसरी क्लास में आपको बताया था कि लेफ्ट का अर्थ क्या होता है। सभी लोग बोलो लेफ्ट का अर्थ क्या होता है, इसलिए मैंने ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखाए थे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सर लेफ्ट का अर्थ क्या होता है? दूध। क्या होता है? दूध। तो लिथो का अर्थ क्या लिखाया था मैंने? सभी बोलो लिथो का अर्थ क्या लिखा था? याद है सभी को? लिथो का अर्थ लिखाया था पत्थर। क्या लिखाया था? पत्थर। अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर अपने काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लैक्टोज, अब दिमाग में आना चाहिए लेक्टेन दूध होता है, तो ये किस में पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा दूध में होती है। किस में होती है? दूध में। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। अब देखो एक एक पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप आराम से इसको हल कर सकें। दूध में पाई जाती है। अब ये डाइसैकेराइड है, तो ये किसके निर्मित होगी? किस सैकेराइड से निर्मित होती है? एक होती है जी, बड़ा जी होता है यानी ग्लूकोज, और छोटा जी मतलब होता है गलैक्टोज। तो देखो ये किस से निर्मित होती है? एक ग्लूकोज और गलैक्टोज से। ये सारे किसके पार्ट हैं? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड हमने कितने उदाहरण लिखे थे? SMLL। एस का अर्थ होता है सुक्रोज, साधारण चीनी। दो सैकेराइड से मिलकर बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। M फॉर माल्टोज। माल्टोज सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। ये चने भिगोकर सुबह खाते हैं तब इसमें डबल एनर्जी आ जाती है। किस कारण आती है? तो ये दो सैकेराइड से मिलकर बनी होती है ग्लूकोज और ग्लूकोज। तीसरा आता है लैक्टोज। लेफ्ट का अर्थ मैंने सबसे पहले आप दूसरी क्लास में लिखा था। मेरी दूसरी क्लास आप देखोगे तब मैंने 10-20 इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे थे, वो सारे इस तरह से काम आएंगे। लेफ्ट का अर्थ होता है दूध, लिथो का अर्थ होता है पत्ता। तो लेफ्ट का पर दिमाग में आ गई। लेफ्ट तो मतलब किस में पाई जाएगी? दूध में। दूध में पाई जाएगी तब इसमें ये कौन सी दो डाइसैकेराइड से मिलकर बनी होती है? एक स्मॉल जी और कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब होता है ग्लूकोज और स्मॉल जी का अर्थ होता है गलैक्टोज। तो इस तरह से ये किसके पार्ट हो गए? डाइसैकेराइड के पार्ट हो गए। किसके पार्ट हो गए? डाइसैकेराइड के। उसके बाद देखते हैं तीसरा पार्ट मैंने लिखा था नॉन शुगर में। क्या लिखा था? नॉन शुगर में पॉलीसैकेराइड लिखा था। क्या लिखा था? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के मैंने 4 उदाहरण लिखाए थे। लिखाए थे आपको 4 उदाहरण, तो सभी लोग बोलो कौन कौन से उदाहरण लिखाए थे? पॉलीसैकेराइड। तीसरा लिखाया था पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। अब देखो पॉलीसैकेराइड का मैंने डेफिनेशन बताई थी, यहाँ परिभाषा बताई थी। जो वो सैकेराइड जो 2 या 3 या 3 से अधिक या बहुत सारे सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। तो पॉलीसैकेराइड सबसे पहले क्या लिखाया था मैंने? स्टार्च लिखाया था। क्या लिखाया था? स्टार्च। स्टार्च का अन्य नाम क्या है? मंड। क्या है? मंड। एक एक पॉइंट लिख दे जाओ। स्टार्च का अन्य नाम मंड। क्या है? मंड। और उसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर। यहाँ हमको कहाँ मिलती है? तो ये आलू और चावल में। कहाँ मिलती है? आलू और चावल में। अब देखो पहला क्वेश्चन मिलेगा स्टार्च का अन्य नाम मंड, और ये कहाँ किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? आलू और चावल में। ये किसका प्रकार है? तो पॉलीसैकेराइड का प्रकार है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद एक तो अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन संचय, अपना भोजन संचय या एकत्रित, संचय मतलब होता है इकट्ठा या एकत्रित, संचय किस रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में करते हैं। देखो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। आगे आएगा कि जंतु अपना भोजन किस रूप में संचय करेंगे, तो मैं आगे पॉइंट लिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बनता है कि किस में पाए जाते हैं? तो आलू और चावल में। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कौन से सैकेराइड के रूप में करते हैं? तो स्टार्च के रूप में करते हैं। किस के रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। क्वेश्चन आएगा कि स्टार्च के रूप में भोजन कौन संचय करते हैं? तो कौन करते हैं? पेड़ पौधे। क्वेश्चन दूसरा बन सकता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन किस रूप में संचय करते हैं? किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। उसके बाद आता है सेलुलोज। क्या आता है? दूसरा सेलुलोज। सेलुलोज दूसरा पार्ट भाग किसका भाग है? ये पॉलीसैकेराइड। दूसरा भाग क्या है? सेलुलोज। क्या है? सेलुलोज। अब देखो यहाँ पर मैं पहला पॉइंट लिखा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ। ये आप जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, यहाँ जो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा चुका है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कार्बनिक शर्करा कौन सी है? यहाँ कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो वो कौन सा है? सेलुलोज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज। देखो ये
पहला क्वेश्चन ये बनेगा। उसके बाद ये कहाँ पाई जाती है, तो कि पेड़ पौधों, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है। अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है, देखो इसका उपयोग किस में किया जाता है, पेड़ पौधों में पाई जाएगी तो ये कागज़ के रूप में इसका उपयोग होता है, कागज़ बनाने के रूप में, कागज़ के रूप में उपयोग। देखो पहला पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज, पेड़ पौधों में पाई जाने वाली सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाई जाती है। पेड़ पौधों में कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, कागज़ निर्माण में इसका उपयोग होता है। देखो उसके बाद में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट बनता है कि अब देखो मनुष्य पहले इस शर्करा का सेवन करता था या पाचन कर लेता था, शर्करा का पाचन कर लेता था, लेकिन वर्तमान में इसका पाचन मनुष्य नहीं करता है। तो इसका कारण क्या था भाई, मनुष्य पहले इस शर्करा का पाचन कर लेता था, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया था जिस कारण वो इसका पाचन कर लेता था, वो बैक्टीरिया था ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया था, ई कोलाई। ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया था जो उसकी सहायता से मनुष्य इस शर्करा का पाचन कर लेता था। अब देखो 3 क्वेश्चन कैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति में पाई जाने वाली शर्करा सुक्रोज। उसके बाद कागज़ के रूप में इसका उपयोग होता है, रेशे के रूप में इसका उपयोग होता है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य पहले इस शर्करा का पाचन कर लेता था, लेकिन वर्तमान में नहीं कर पाता है। पहले जो बहुत साल पहले मनुष्य होता था, उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता था, तो वो किसका सेवन करते थे, पेड़ पौधों का सेवन करते थे। उनके अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता था, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता था। तो क्वेश्चन बनेगा कि मनुष्य पहले इस शर्करा का पाचन कर लेता था, उसमें कौन सा बैक्टीरिया था, तो ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया था, उसकी सहायता से मनुष्य इस शर्करा का पाचन कर लेता था। उसके बाद में आता है कि जो आपने एक नाम सुना होगा दीमक, और लोकल भाषा में बोलते हैं अदई। देखो दीमक, अब लकड़ियों में क्या लग जाती है, दीमक। अब देखो लकड़ी होती है या दीमक, इस सेलुलोज का पाचन कर लेता है। किसका, सेलुलोज का पाचन कर लेता है। या दीमक अपना भोजन लकड़ी के रूप में करता है, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया की सहायता से वो करता है, तो इसका नाम होता है ट्राइकोनिफिनिया। क्या होता है, ट्राइकोनिफा। अब देखो दीमक लकड़ी का पाचन कर लेता है, उसका बैक्टीरिया का नाम होता है ट्राइकोनिफा। मनुष्य पहले कहता था वो होता है ई कोलाई, और दीमक जब इसका सेलुलोज का पाचन कर लेता है लकड़ी के रूप में, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ट्राइकोनिफा। कौन सा होता है, ट्राइकोनिफा। देखो 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कि दीमक सेलुलोज के रूप में लकड़ी का पाचन कर लेता है, वो कौन सा बैक्टीरिया उसका उत्तरदायी होता है, तो ट्राइकोनिफा होता है। कौन सा होता है, ट्राइकोनिफा। बार बार बोलोगे तब एक अपने आप ये जो हर नाम होते हैं वो याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है तीसरा किसका प्रकार आता है, पॉलीसेकेराइड का आता है। क्या आता है, ग्लाइकोजन। क्या आता है, ग्लाइकोजन। अब देखो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपना भोजन का संचय किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में करते हैं। किस के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो स्टार्च के रूप में। जीव जंतु भोजन का संचय, जीव जंतु अपना भोजन का संचय किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधे किस रूप में करते हैं, सेलुलोज के रूप में करते हैं। और इसका अन्य नाम क्या हो जाता है, जीव जंतु स्टार्च। क्या हो जाता है, जीव जंतु शर्करा। तो देखो वह कौन सी शर्करा है जिसको जीव जंतु शर्करा भी कहते हैं, वो कौन सी होती है, ग्लाइकोजन होती है। कौन सी होती है, ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन जो जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन का संचय किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। उसके बाद में आता है कवक। क्या आता है, कवक। डी पॉइंट आता है कवक। कवक से एक इम्पोर्टेंट बिंदु बनता है कि कवक के ऊपर कौन सा कवच होता है। कवक के ऊपर एक काइटिन नाम का कवच होता है। काइटिन नाम का कवच।
अब देखो ये किसका पॉलीसेकेराइड का चौथा प्रकार, पहला तीसरा कौन सा था, ग्लाइकोजन। जीव जंतु अपना भोजन का संचय किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। इसका अन्य नाम क्या है, जीव जंतु शर्करा। उसके बाद आता है कवक। कवक ऊपर एक काइटिन नाम का क्या होता है, कवच होता है। अब देखो ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, एसएससी, कि कवक के ऊपर कौन सा कवच होता है, तो काइटिन नाम का कवच होता है। किस नाम का होता है, काइटिन नाम का कवच होता है। उसके बाद में आता है, यहाँ हमने किसके पार्ट पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट के भाग पढ़ लिए। कितने पार्ट पढ़ लिए सर, 3 टाइप पढ़ लिए। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसके बाद आता है कि सर ये तो बता दिया कि टाइप कहाँ हो गए, ये 3 टाइप हो गए। उसके बाद बताओ कि ये इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कि कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत सबसे बड़ा स्रोत होता है अनाज। क्या होता है, अनाज। सबसे बड़ा जो भारी अनाज होते हैं, कौन से अनाज, भारी अनाज। भारी अनाज में कौन कौन से आते हैं, गेहूँ और चावल। और उसके बाद आता था बिस्किट। अपन बिस्किट खाते हैं, उसमें वो गेहूं की बनी होती है, तो उसमें कौन सा कौन सा स्रोत होगा, कार्बोहाइड्रेट स्रोत होगा। कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में आता है जैसे कि चीनी, नाम से पता है कि शर्करा। उसके बाद आता है गुड़, तो गुड़। इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये किसके स्रोत होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्रोत कौन कौन से होते हैं, भारी अनाज, बिस्किट, चीनी, गुड़। और देखो भारी अनाज में गेहूँ आ जाएगा, चावल आ जाएगा। तो ये सारे किसके स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। किसके स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट के। क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है, हम हर प्रकार से तैयार रहेंगे। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे इजी वे में। उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या कार्य रहता है, ये हम जो प्रतिदिन क्रियाकलाप करते हैं उसमें हमें ऊर्जा प्रदान करता है। प्रतिदिन क्रियाकलाप, जो हम प्रतिदिन की घटनाएं करते हैं, प्रतिदिन हम जो कार्य करते हैं, प्रतिदिन का क्रियाकलाप किस कारण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। ये प्रतिदिन क्रियाकलाप हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखो उसके बाद में आता है कि विलयन में जो शर्करा होती है, देखो विलयन में शर्करा कितनी है या कितनी नहीं है, उसके लिए मापन होता है। वो कौन सा मीटर होता है, सेकेरीमीटर होता है, सेकेरीमीटर। अब देखो यूनिट मैंने क्या बताई थी, सेकेराइड बताई थी, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। अब देखो विलयन में शर्करा कितनी है, इसको मापने के लिए एक मीटर यूज होता है, उसको बोलते हैं सेकेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सेकेरीमीटर। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, सेकेरीमीटर से क्या नापा जाता है, तो सेकेरीमीटर से क्या नापा जाता है, किसी विलयन उपस्थित शर्करा को नापा जाता है। और इसकी विलयन की इकाई क्या होगी, सेकेराइड होगी। क्या होगी, सेकेराइड। देखो पूरा पॉइंट पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे। उसके बाद आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है कि जब खिलाड़ी या कोई भी पहलवान होता है, खेल से पूर्व या खेल के बाद में, देखो खिलाड़ी या पहलवान, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है कि खिलाड़ी या पहलवान, पहलवान खेल के बाद या पूर्व, खेल के बाद या पूर्व किसका सेवन करते हैं, खेल के बाद या पूर्व। तो देखो किसका सेवन करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। किस में करते हैं, खिलाड़ी या पहलवान खेल के बाद या पूर्व किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले तो सर बताओ कि कार्बोहाइड्रेट आपने 2-3 प्रकार बताए, तो सबसे ज़्यादा कौन सी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे। तो आपको सबको पता होता है कि सभी कोई भी एक पॉकेट होता है उसमें ग्लूकोज डी लिए हुए घूमते हैं। तो सबसे पहले किसका करते हैं, ग्लूकोज का। सबसे ज़्यादा किसका करते हैं, ग्लूकोज का। उसके बाद में आता है माल्टोज का। किसका, माल्टोज का। उसके बाद में आता है सुक्रोज का। अब देखो ये आप कोई भी एग्जाम में देखोगे, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। कैसे मिलेगा कि खिलाड़ी जब खेल के बाद या पूर्व, पहलवान जब खेल के बाद या पूर्व, तो किस चीज़ का यूज़ करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करता है। उसमें भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले आता है ग्लूकोज, सेकंड पे आता है माल्टोज और थर्ड पे क्या आता है, सुक्रोज। क्या आता है, सुक्रोज। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके, कार्बोहाइड्रेट के। किसके, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो उसके बाद में एक चौथा पॉइंट आता है कि हमें प्रतिदिन आहार में या भोजन में कितने परसेंटेज होती है, 55 से 60%। 60% क्या होती है, सर कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है। अब देखो प्रतिदिन हमें क्रियाकलाप करते हैं, उसमें ये हमें क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, सभी लोग बोलो, मैंने लिखाई थी 2-3 बार लिखा दी, 4 किलो कैलोरी।
कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में सर जब विलियन में शर्करा उपस्थित होती है उसमें अपन मापने के लिए जो यूनिट उसको सेकेंड बोलते हैं। जब खिलाड़ी खेल से पूर्व या खेल के बाद में किसका यूज़ करते हैं? तो सर कार्बोहाइड्रेट। किसके लिए? ऊर्जा प्रदान के लिए। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? ग्लूकोज, उसके बाद माल्टोज, सुक्रोज। अब उसके बाद सर हम जो प्रतिदिन आहार यूज़ करते हैं उसमें इसका कितना योगदान रहता है? 50 या 55 से 60%। अब देखो ऐसे पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूँ, उसमें क्वेश्चन जरूर पड़ता है। अब देखो मैंने सबसे पहले आपको एक दिन लिखाया था कि सर लेक्ट लिखाया था, लेक्ट। अब देखो यहाँ पर मैं लिखाता हूँ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद यहाँ पर इनका सामान्य नाम, यहाँ जनरल नेम, सामान्य नाम उनको क्या बोलेंगे? अब देखो सबसे पहले आती है लैक्टोज। अब देखो सबके दिमाग में आया होगा, सबसे पहले मैंने एक दिन क्लास ली थी, सेकंड क्लास, उसमें मैंने लिखा था तो लैक्टोज का अर्थ हो गया तो दूध की शर्करा। कौन सी शर्करा? दूध की शर्करा। लैक्टोज किस में उपस्थित होगा? दूध में, तो उसको क्या बोलेंगे? दूध की शर्करा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूध की शर्करा। उसके बाद में आता है गलेक्टोज। गलेक्टोज इसका सामान्य नाम क्या होगा? मस्तिष्क की शर्करा। क्या बोलेंगे? मस्तिष्क की शर्करा, मस्तिष्क की शर्करा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट कौन सा? लैक्टोज। लैक्ट का अर्थ मैंने बताया दूध, तो कौन सी शर्करा हो जाएगी? दूध की शर्करा। उसके बाद गलेक्टोज, गलेक्टोज में किसकी शर्करा होगी? मस्तिष्क की शर्करा होगी। किसकी होगी? मस्तिष्क की शर्करा। उसके बाद आता है माल्टोज। क्या आता है? माल्टोज। देखो माल्टोज में क्या होता? माल्ट। क्या होगा? माल्ट, जो मीठे होते हैं, माल्ट। यहाँ जो शुगर, जैसे कि देखो शुगर मीठे, जैसे कि हो जाता है गेहूँ। गेहूँ में कौन सी शर्करा हो जाएगी? तो माल्टोज। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? माल्ट या शुगर। शुगर जैसे कि देखो गेहूँ, मक्का, जौ या बीज। गेहूँ, मक्का, जौ या बीज। उसके बाद चौथी आती है ग्लूकोज। क्या आ जाती है? ग्लूकोज। इसको रक्त या दक्ष की शर्करा बोलते हैं। इसका सामान्य नाम क्या होता है? रक्त या दक्ष की शर्करा। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है पांचवा कार्बोहाइड्रेट कौन सा आता है? फ्रक्टोज। क्या आता है? फ्रक्टोज। अब देखो मैंने पीछे बताया था कि फ्रक्टोज किस में पाई जाती है? फल में या शहद में। अब देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आप लिखाया था, क्या लिखाया था कि फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा क्या होती है? मीठी शर्करा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा। अब देखो इसमें अन्य नाम क्या बोलेंगे? मीठी शर्करा, मीठी शर्करा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने वो अलग से लिखा दिए। क्या लिखा दिए सर? लैक्टोज, लैक्टोज यानी दूध की शर्करा। ग्लैक्टोज यानी मस्तिष्क की शर्करा। माल्टोज यानी माल्ट या शुगर, गेहूँ की शर्करा। ग्लूकोज रक्त या दक्ष की शर्करा बोलते हैं। फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं? फल या शहद की शर्करा या सबसे मीठी शर्करा। अब देखो मीठी शर्करा फ्रक्टोज, दूध की शर्करा ग्लैक्टोज। लैक्टोज क्या हो गई? लैक्टोज। अब ग्लैक्टोज मस्तिष्क की शर्करा, माल्टोज यानी माल्ट या शुगर, ग्लूकोज यानी रक्त या दक्ष की शर्करा और फ्रक्टोज यानी फल या शहद की शर्करा। यहाँ तक क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंसुलिन। आप सबने सुना होगा कि इंसुलिन कब लगाया जाता है? जब अपने शरीर में डायबिटीज़ या शुगर की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तब किसका यूज़ किया जाता है? इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? इंसुलिन। अब देखो कोई भी पॉइंट हो तो उसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। तो इस इंसुलिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? इंसुलिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है पेड़ पौधों में। अब देखो ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। और ये किसका बहुलक है? यह फ्रक्टोज का बहुलक है। यह फ्रक्टोज का बहुलक है, यहाँ एकलक है। यह फ्रक्टोज का बहुलक है। और देखो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इंसुलिन का उपयोग गुर्दे की जांच में, गुर्दे की जांच में। देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ लिया?
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले क्या क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट किन शब्दों से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट में किसका कितना परसेंटेज होता है, इसकी इकाई क्या होती है, इसके कितने टाइप होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इन टाइप में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उसके बाद लास्ट में ये पढ़ा कि इंसुलिन नाम का एक किसका बहुलक होता है, तो फ्रैक्टोज का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, फ्रैक्टोज का। और ये किस में पाया जाता है कि सर ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, गुर्दे की जांच में होता है। किसकी जांच में, गुर्दे की जांच में होता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट किसका पार्ट था, तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट था संतुलित आहार के घटक का। संतुलित आहार के घटक हमने अलग अलग पढ़े थे, तो उसका पहला पार्ट हमने क्या पढ़ लिया, यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट। देखो जहाँ हमने इतना पढ़ा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यदि जाता है तो बाकी वालों से भी नहीं होगा। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है पॉइंट, ये आप सभी लोग, मैं आशा करता हूँ आपने एक कॉपी बना ली होगी या रजिस्टर बना ली होगी जिसमें टू द पॉइंट आपने पढ़ लिया होगा। अब देखो हमारी जो जनरल साइंस की क्लास है, कौन से नंबर की क्लास चल रही है, 6ठे नंबर की। देखो यदि आप नए सब्सक्राइबर हो या नए चैनल पे आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाला नया वीडियो मिल सके, ताकि आप साइंस अच्छे तरीके से हल कर सकें। तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।